गुप्तकालीन वैद्य हैं? आर्यभट्ट, वारवामिहिर, कालिदास, धन्वंतरि। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है गुप्तकालीन वैद्य हैं। गुप्तकालीन वैद्य कौन है? तो वह है धन्वंतरि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धन्वंतरि। धन्वंतरि गुप्तकालीन वैद्य हैं। कालिदास की बात करते हैं, या गुप्तकालीन महान साहित्यकार थे। कालिदास जो है गुप्तकालीन महान साहित्यकार थे, या जो है साहित्यकार हैं। आर्यभट्ट, वारवामिहिर की बात करते हैं, ये दोनों जो हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये जो हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। फोर्थ ऑप्शन राइट है, धन्वंतरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया? मानसिंह, आसफ खां, बीरबल, अबुल फजल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मानसिंह ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मानसिंह। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। यह युद्ध 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? यह भी पूछा गया सवाल है। 1576 में। 1576 में यह युद्ध हुआ था। किनके बीच? तो वह राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। मुगल सेना और राणा प्रताप। मुगल सेना और राणा प्रताप के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना जो है विजयी रहा और राणा प्रताप जो है हार गए थे। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन राइट है? टॉमस रो किसके दरबार में आया था? यह आया था जहांगीर के दरबार में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर के दरबार में आया था। ब्रिटिश राजपूत टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और यह राजदूत जहांगीर से भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आया था और उसमें भी सफल भी रहा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किया? राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? तो राणा सांगा ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राणा सांगा। खानवा का युद्ध में राजपूतों और मुगलों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। राजपूत और मुगल के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध, यह भी पूछा गया है, यह युद्ध कब हुआ था? 1527 में। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। इस युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व राणा सांगा ने और मुगलों का नेतृत्व बाबर ने किया था। मुगलों का नेतृत्व बाबर ने किया था, जिसमें राजपूत इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए थे। राजपूत जो है बुरी तरह पराजित हुए थे और मुगल सेना विजयी हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचना है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, केदारनाथ, अमृतलाल नागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। गुनाहों का देवता यह किसकी रचना है?
यह रचना है धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता यह किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। गुनाहों का देवता जो है यह जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। अमृतलाल नागर की बात करते हैं, इनकी रचना जो है अमृत और विष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमृत और विष। यह किसकी रचना है? यह रचना जो है अमृतलाल नागर की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, उपन्यास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघदूत क्या है? यह एक खंड काव्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह एक खंड काव्य है। मेघदूत की रचना किसने की है? तो वह है कालिदास। कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। और इनकी अन्य रचनाएं जो है महत्वपूर्ण रचना है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यह पूछा गया सवाल है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत क्या है? खंड काव्य है। यह भी रचना कालिदास की है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? कबीर, विवेकानंद, राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? वह है कबीरदास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। कबीरदास जी भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध कवि हैं। यह जो है निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। ये कवि जो हैं निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित कवि हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है साखी शबद रमैनी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है साखी शबद रमैनी। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के दाग को छुड़ाते हैं क्लोरोफार्म के द्वारा, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा, सोडियम क्लोराइड के द्वारा, सोडियम बेंजोएट के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्याही के दाग को छुड़ाते हैं, यह छुड़ाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से स्याही के दाग को छुड़ाने में सहायता मिलती है। बात करते हैं सोडियम बेंजोएट। यह जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सहायता करता है। यह जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सहायता करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन से संबंधित हैं सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बारदोली आंदोलन से संबंधित हैं सरदार पटेल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन से संबंधित है और इसी आंदोलन की सफलता पर ही बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इन्हें उपाधि मिली थी सरदार की। यह पूछा गया सवाल है। सरदार की उपाधि कब मिला था सरदार पटेल को? बारदोली आंदोलन से संबंधित है।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया डैश डैश नीति से। गोद लेने की प्रथा, कुशासन का आरोप, विद्रोह होने पर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? डलहौजी ने अवध पर अधिग्रहण किया किस नीति से? तो वह है कुशासन का आरोप लगाकर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कुशासन का आरोप लगाकर। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। 1856 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध का अधिग्रहण किया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके समय में आया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया? यह आया था हर्षवर्धन के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। यह कहाँ का था? चीन का था। यह जो है चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को बौद्ध महासंघ सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया, यह किए थे बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति शिवाजी उत्सव का प्रारंभ क्रमशः 1893 1895 में किया था। कब किए थे? 1893 में और 1895 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों व्यक्ति जो थे होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। मराठा और केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन कौन से थे? यह पूछा गया सवाल है। मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। केसरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है संसद, विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है, वह करता है संसद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद। नए राज्य के निर्माण का निर्णय संसद करती है। और वहीं नए राज्य का गठन, दो या अधिक राज्यों को काटकर एक नए राज्य का गठन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन का अधिकार, ये सभी क्या है? संसद को प्राप्त है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन प्रयत्न उपाधि प्राप्त किया, AR रहमान, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर। कौन सा ऑप्शन राइट है?
पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन प्रयत्न उपाधि, इसी को कहा जाता है ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह किसको प्राप्त है? यह प्राप्त है पंडित रविशंकर को। थर्ड ऑप्शन राइट है, पंडित रविशंकर। यह जो है सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर जो हैं यह जो हैं सितार वादक हैं। यह भी ध्यान में रखिए, पूछा गया है। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? एंटार्क्टिक, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन नाम दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो वह है पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर। पैसिफिक, इसका हिंदी वर्जन जो होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह जो है सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर का जो महासागर होगा वह है अटलांटिक महासागर। दूसरे नंबर का जो है वह है अटलांटिक महासागर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है। यहाँ पर दिया गया नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक जैसे ही लिखे गए हैं, थोड़े बहुत ही परिवर्तन है। तो यहाँ पर पूछा है योजना आयोग का नया नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में। योजना आयोग का नया नाम जो है वह है नीति आयोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह भी पूछा गया है। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन इस देश की राजधानी है। जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी, जर्मनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्लिन किस देश की राजधानी है? यह जो है जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बर्लिन जो है यह जर्मनी की राजधानी है। यहाँ पर दिया गया है जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी जो है वह है तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। हंगरी की राजधानी क्या है? वह है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ओडिया, कोंकणी, भोजपुरी, आसामी। कौन सा ऑप्शन राइट है? हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? वह है ओडिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओडिया। और इसे कब प्राप्त हुआ है शास्त्रीय भाषा का दर्जा? इसे प्राप्त हुआ है 2014 में। 2014 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो वह है म्यांमार। थर्ड ऑप्शन राइट है, म्यांमार। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क यह दक्षिणी एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में किया गया था। इसके जो सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है? भारत। 8 देश हैं। पहला देश है भारत, दूसरा जो है पाकिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा जो है बांग्लादेश, तीसरा जो है बांग्लादेश है, चौथा है श्रीलंका, चौथा जो है वह है श्रीलंका, पांचवा है नेपाल, छठा जो है मालदीव, छठा है मालदीव, सातवां जो है भूटान, सातवां है भूटान। आठवां देश जब बना था यह बाद में जोड़ा गया 2007 में। 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। 8वां सदस्य कौन है? तो वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य है। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। यह दक्षिणी एशिया के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर यह किया गया था और 2007 में 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। थर्ड ऑप्शन राइट है, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का विस्तारित रूप है। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा है, फास्ट डेवलपिंग इंडिया, फॉर्मर डिप्लोमेटिक इमेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फोर्थ ऑप्शन है फॉरेन डिलीमेंट आइडियोलॉजी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इंपॉर्टेंट है, एफडीआई का विस्तारित रूप पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस में। एफडीआई का विस्तारित रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थर्ड ऑप्शन राइट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।